हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है हमारे थर्ड क्लास के बच्चों के लिए। आज हम इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, चेंजेस ऑफ फॉर्म। तो सबसे पहले इस पेज पर है लीड क्वेश्चंस, हम इनको अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट फॉर्म ऑफ वाटर। इसका आएगा आइस, आप आइस पर टिक करोगे। सेकंड क्वेश्चन है द एयर वी ब्रीथ इन इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, आप गैसेस पर टिक करोगे। चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड टू टच, दे हैव ए फिक्स्ड शेप अनलेस वी कट, ब्रेक, पुश और पुल them. We can hold them in our hands, they do not flow, they cannot be poured into container. Things such as chair, book and desk are solids. किसी भी सॉलिड चीज़ को अगर हम टच करेंगे तो वो हार्ड होगी। हमारे टच करने से हम अगर उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वो अपनी शेप को, जो सॉलिड्स जो है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, उनकी वही शेप रहती है। ये कभी भी फ्लो नहीं करते, इनको हम किसी कंटेनर में भी नहीं डाल सकते। सॉलिड्स में आता है जैसे चेयर, बुक, डेस्क, ये सब क्या है सॉलिड्स। सॉलिड्स होता है जिनकी फिक्स शेप होती है। आगे है लिक्विड्स। लिक्विड्स कैन फ्लो, दे डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच दे आर प्योर्ड। थिंग्स लाइक वाटर, ऑयल एंड मिल्क आर लिक्विड्स। लिक्विड जो है वो फ्लो कर जाते हैं, इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। इनको हम जिस कंटेनर में डालेंगे ये उन्हीं की शेप ले लेता है। लिक्विड्स में आते हैं पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है लिक्विड्स। जैसे आप एक एक्टिविटी करना घर पर, आप क्या करना कि पानी को किसी जग में भरना, देखना वो पानी जो है वो जग की शेप ले लेगा और फिर उसके बाद आप उसी पानी को ग्लास में डालना तो वो पानी ग्लास की शेप ले लेगा। इसका मतलब यही हुआ कि लिक्विड्स की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में हम लिक्विड्स को डालते हैं वह उसी की शेप ले लेता है। आगे है गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स शेप लाइक लिक्विड्स, गैसेस आल्सो फ्लो. However, you cannot keep gases in open container, they spread throughout the space available to them. Gases can be kept only in closed container. आइस की तरह गैसेस की भी फिक्स शेप नहीं होती, इनको हम किसी भी ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते। इनको रखने के लिए हमें हमेशा क्लोज कंटेनर, यानी जो कंटेनर बंद होते हैं, जिनके ढक्कन होते हैं, उसी कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। इनको हमेशा हम क्लोज कंटेनर में ही रख सकते हैं गैसेस को। आगे है वर्क कॉर्नर एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर शेप, आप शेप पर सर्कल करोगे। सेकंड है वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड, आप वुड पर सर्कल करोगे। थर्ड है वाटर, जूस एंड ऑयल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स, आप लिक्विड्स पर सर्कल करोगे। फोर्थ है वी नीड ए कंटेनर टू होल्ड लिक्विड्स। फिफ्थ है ए गैस स्प्रेड्स ऑल ओवर, तो इसका आप गैस पर सर्कल करोगे। आगे है चेंज ऑफ फॉर्म। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैसेस एज वाटर वेपर। पानी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पानी की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सॉलिड टू लिक्विड। द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग। वह प्रोसेस जो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है उसे मेल्टिंग कहते हैं। आगे जैसे आपको नीचे एक्टिविटी दी है, क्या टेक सम आइस क्यूब्स आउट ऑफ द फ्रीजर एंड कीप इट इन द ओपन फॉर सम टाइम। व्हाट हैपन्स, द आइस क्यूब चेंज इनटू वाटर, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। आप जी एक्टिविटी को घर पर करना, इससे आपको सॉलिड्स टू लिक्विड की फॉर्म अच्छे से समझ आएगी।
सभी बच्चे फ्रिज में से आइस क्यूब निकालना। आइस क्यूब क्या होता है? बर्फ के टुकड़े। और किसी बर्तन में डालना, डालकर बाहर रख देना। व्हाट हैपन, क्या होगा कि आइस क्यूब जो है वो पिघल कर पानी की फॉर्म में आ जाएगी। इसी प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। यानी वो प्रोसेस जो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है उसे मेल्टिंग कहते हैं। आगे है लिक्विड टू गैस। द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड को गैसेस फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। आगे है एक्टिविटी। Ask an adult to heat some water. What do you observe? The water turns into water vapor. Water vapor is the gaseous form of water. Water evaporates to form water vapor. आप क्या करना, घर पर किसी अपने से बड़ों को पानी गर्म करने के लिए बोलना। आप क्या देखोगे कि पानी जो है वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पानी को बॉयल करते टाइम उसमें से जो स्टीम निकलती है उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। आगे है गैस टू लिक्विड। द प्रोसेस बाय विच ए गैस चेंज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वह प्रोसेस जो गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। आगे है एक्टिविटी। आस्क एन अडल्ट टू होल्ड ए कोल्ड प्लेट ओवर स्टीम। What happens? The steam cools down and changes into drops of water. Steam condenses to form water. जब पानी गर्म हो तो उसके ऊपर ढक्कन रख देना। थोड़ी देर के बाद देखोगे कि आप ढक्कन के अंदर वाली साइड पर आपको छोटे छोटे पानी के कण दिखाई देंगे। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। आगे है लिक्विड टू गैस। द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग। वह प्रोसेस जो लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में चेंज करता है उसे फ्रीजिंग कहते हैं। आगे एक्टिविटी है। कीप सम वाटर इन द फ्रीजर। व्हाट हैपन्स? द वाटर चेंज इनटू आइस। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस। आप क्या करना, एक कंटेनर में पानी डालकर फ्रिज में लगा देना। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि उस पानी की फॉर्म थी जो लिक्विड फॉर्म जो थी वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। यानी पानी जो है वो बर्फ की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सॉलिड। इसका आएगा सी पार्ट, बुक। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो। इसका आएगा ए पार्ट, वाटर। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स ऑल ओवर। इसका आएगा बी पार्ट, गैस। फोर्थ है दिस कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका आएगा बी पार्ट, वाटर। आगे है बी पार्ट। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड्स और थर्ड है गैसेस। इन तीनों की दो दो एग्जाम्पलें लिखनी है। तो ये बच्चों आपके लिए है ये वाला क्वेश्चन, ये आप खुद करना। आगे है सी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो इसका लिखोगे आंसर। द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आगे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीजिंग। इसका आंसर लिखोगे द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मेल्टिंग। इसका आंसर लिखोगे द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इवेपोरेशन। इसका आंसर लिखोगे द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज कंडेंसेशन। तो इसका आंसर लिखोगे द प्रोसेस बाय विच ए गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आगे है डी पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस।
इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे है टास्क। ए पार्ट है आइडेंटिफाई द थिंग्स गिवन इन द बॉक्स एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट दिस डाउन इन द करेक्ट कॉलम। हमने जहाँ पर इस बॉक्स में आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड और कुछ गैसेस। आपने इनको कॉलम्स में लिखना है। सॉलिड में आपने सॉलिड्स के नाम लिखने हैं, लिक्विड में लिक्विड्स के और गैस में गैसेस के। तो ये आपके लिए है बच्चों, ये आप खुद करना। आगे है बी पार्ट। लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई एंड राइट द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है और आपने इस प्रोसेस को लिखना है कि ये कौन सा प्रोसेस है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये आप खुद करना, ये भी आपके लिए है। आगे है सी पार्ट। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द आइटम इन विच पिक्चर टू सी विच वर्ड इज फॉर्म्ड, रीड द वर्ड अलाउड। जहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो इनके आपने फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे सबसे पहले दी हुई है वेल, तो वेल का क्या आता है फर्स्ट लेटर डब्ल्यू। आगे है आंट, आंट का फर्स्ट लेटर है ए। आगे है टाइगर, टाइगर का आएगा टी। फिर आगे एलिफेंट, एलिफेंट का आएगा ई। और आगे है राइनोस, तो राइनोस का क्या आएगा आर। तो क्या बन गया WATER, वाटर। इसी की तरह जो रहते हैं ये आप खुद करना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।